जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे देश में इस समय लोग डीजल और गैस की किल्लत भूल गए हैं। कारण महंगाई अलग स्तर पर बढ़ रही है, उसकी बात भी लोग कम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय जो हमारे देश में सबके मुंह पर है वो है परीक्षा को लेकर सीबीएसई में प्रॉब्लम हुई, नीट लीक, पेपर लीक मामला। उसके कारण लोग अब शिक्षा मंत्री को न सिर्फ घेर रहे हैं बल्कि उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या वास्तव में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? क्या है उनकी कुंडली का राज और क्या कहते हैं उनके सितारे? आज इसी पर देने जा रही हूँ मैं आप सभी को एक वो चौंकाने वाला वीडियो जो हो सकता है आपकी आशा के अनुरूप न हो, लेकिन कुंडली हम और आप मिलकर कतई नहीं बनाते हैं। कुंडली बनती है भगवान के यहाँ। जब आत्मा धरती पर उतरती है उसके साथ ही ग्रह नक्षत्र भी उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं और तब यहाँ पर केवल इंसानों के द्वारा कुंडली का निर्माण होता है। लेकिन वास्तव में जीवन कैसा होगा ये ब्रह्मांड डिसाइड करता है। तो हमारे शिक्षा मंत्री जो कि लंबे समय से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, क्या वास्तव में उन्हें रेजिग्नेशन का उनकी कुंडली के द्वारा कुछ संकेत दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया और अल्टीमेटम दिया है कि भाई इतने दिनों के अंदर, 1 वीक का अल्टीमेटम दिया, उसके अंदर इस्तीफा हो जाना चाहिए। आज सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगी। और क्या ये आंदोलन अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह होगा जो आज भी लोगों को याद है? और क्या हमारे देश के युवा आज बन गए हैं कॉकरोच? विदेशों में बैठे हुए लोग भी हंसते होंगे इस पार्टी के नाम पर। न मिला कोई और नाम। अब आने वाले समय में खटमल और दीमक वो भी बाकी है, क्योंकि उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से हो सकता है जजों के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसे ना जाने कब कौन लपक ले। क्योंकि इस समय आपदा में अवसर ढूंढने वाले बहुत सारे हैं। देश की खातिर काम करने वाले सही अर्थों में बहुत कम लोग बच गए हैं। हमारे देश में साइंटिस्ट भी हैं, हमारे देश में एक से एक इंजीनियर भी हैं, हमारे देश में वो लोग भी हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं स्पेस के ऊपर। लेकिन हमारे देश में ऐसे युवा भी हैं जो भटक गए हैं और इन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं जो धर्मांतरण करने वाला गैंग है, जो विस्फोट करने वाला गैंग है, जो स्मगलिंग करने वाला गैंग है और जो आंदोलन करने वाला गैंग है। कितने मिनिस्टर्स के बच्चे इस आंदोलन से जुड़े, मुझे नाम दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। जो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सभी ने बढ़ चढ़कर ये कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। क्या उनके घर के फैमिली मेंबर, चाहे बेटा हो चाहे भतीजा हो, कोई भी इस आंदोलन में आया है? नहीं आया है। और अगर आपको जानकारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। यानी सरेआम धूल झोंकने की तैयारी। लेकिन आज मैं केवल बात करूंगी शिक्षा मंत्री की। क्या उनकी कुंडली के तहत ये दिखाई दे रहा है कि हाँ उन्हें वो रिज़ाइन करना ही होगा? क्योंकि डिमांड सब तरफ से यही आ रही है। मामला बहुत बड़ा है और छात्रों के भविष्य का सवाल। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या शिक्षा मंत्री यदि दे देते हैं इस्तीफ़ा तो क्या ये पेपर लीक मामला या भ्रष्टाचार जो शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्या वो रुक जाएगा? लॉजिकली इसको आप सोचिए कि क्या ये संभव है कि जिस डिपार्टमेंट से जिस इंसान को हम निकाल दें उसकी जगह कोई और आ जाए और फिर उस डिपार्टमेंट में घोटाला ना हो? क्योंकि इंसान एक घोटाले में शामिल नहीं होता बल्कि कई शामिल होते हैं। तो सवाल ये है कि सिस्टम को सफाई करनी है, सिस्टम की सफाई करनी है, या सिस्टम में रहने वाले लोगों को ही साफ कर देना है? सिस्टम की सफाई ज़रूरी है।
जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक पहुंच गई हैं, और वो जड़ें तब साफ होंगी जब एक एक जितने भी घुसखोर हैं, लूटने खसोटने वाले अपने देश को, उन सब की सफाई हो। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक करें। पेड एनालिसिस है, फ्री एनालिसिस बिल्कुल नहीं है। अब आज का मेरा वीडियो, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो मोदी जी के साथ लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। पहले वो शिक्षा मंत्री नहीं थे, पहले वो पेट्रोलियम मंत्री थे 2014 से लेकर 21 तक, 7 सालों तक। और उन्होंने उज्ज्वला योजना में जो गैस का सिलेंडर का वितरण हुआ था, क्योंकि वो केवल पेट्रोलियम मंत्री नहीं थे बल्कि गैस में भी उन्होंने काम किया, गैस मिनिस्टर भी वो थे। तो पेट्रोलियम प्लस प्राकृतिक गैस दोनों ही उनके अंडर में था। तो उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के तहत बहुत लोगों को सुविधा प्रधानमंत्री की पहुंचाई और प्रधानमंत्री को इस कार्य में बहुत हेल्प की। ये पहली बात। दूसरी बात, अब उनकी कुंडली की बात करती हूँ। 21 के बाद उन्हें मंत्रालय दिया गया शिक्षा का, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। अब उनकी कुंडली में जो प्रेजेंट टाइम में ग्रहों के संकेत हैं, शनि और राहु का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। शनि और राहु के प्रेजेंट कंडीशन में जो चल रहा है उनकी दशा, उसके कारण उनको इस समय संघर्ष बहुत झेलना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन इसी संघर्ष की स्थिति में वो इससे बाहर निकलेंगे, कारण उनकी कुंडली में जो ग्रह नीच अवस्था में है वो होते हुए भी नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। नीच भंग राजयोग का बनना, और गुरुदेव बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है जो धन के भाव को दिखा रहा है। और ये जो प्रेजेंट टाइम है, जो सैटर्न और राहु के गोचर के कारण प्रेजेंट टाइम में उन्हें संघर्ष झेलना पड़ रहा है, बातें सुननी पड़ रही है। लेकिन इसी समय उनका नीच राजभंग योग उनको शून्य से शिखर तक की राजनीति की अनुभव न सिर्फ देगा बल्कि पहुंचाएगा भी। यानी उनका राजनीतिक कैरियर अभी खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या वो उनकी कुंडली के अनुसार वो प्रेशर में आएंगे, या प्रधानमंत्री मोदी उनको कहेंगे कि रिज़ाइन करो? एनी हाउ उन्हें रेजिग्नेशन देना चाहिए अलग बात है, वो अलग बात है कि मॉरल ग्राउंड पे वो रेजिग्नेशन दे, वो दैट इज़ डिफरेंट। मैं बात कर रही हूँ कि उनकी कुंडली के योग कैसे हैं। तो एट प्रेजेंट जो मुझे उनकी कुंडली का समझ में आ रहा है, संघर्ष से सफलता, संघर्ष उनको झेलना है, पब्लिक प्रेशर आएगा, जनता का और छात्रों का क्रोध भी उनको सहन करना पड़ेगा, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं होगा, वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे। एक तो ग्रहों के माध्यम से मैंने आपको प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है उनकी कुंडली वो बताई, लेकिन मैंने कहा शनि और राहु उनको प्रॉब्लम देंगे। गुरुदेव बृहस्पति उन्हें बहुत मजबूत अवस्था में इस समय उनकी कुंडली में है, जो उन्हें बचाते हुए आगे ले जाएंगे। तो होगा क्या, वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये मेरी भविष्यवाणी नोट डाउन कीजिए। चाहे कोई कितना प्रेशर बना ले, कॉकरोच जनता पार्टी आए, दीमक आए, खटमल आए, कोई भी आ जाए, और कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा दे, जितना भी बड़ा आंदोलन कर ले, ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन छात्रों का दबाव, जनता का दबाव, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर, कोई भी उनका इस्तीफा नहीं ले सकता, कारण उनकी कुंडली में जो गोचर है वो यही दिखा रहे हैं। तो होगा क्या, एक और भविष्यवाणी उनके बारे में बहुत जल्द सत्य होता हुआ आप देखेंगे। मोदी जी कभी भी प्रेशर में काम नहीं करते, याद रखिए मेरी ये बात कि कभी भी मोदी जी प्रेशर में काम नहीं करते। वो ऐसे नेता हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संघर्ष से सफलता की ओर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। चूँकि ये लंबे समय से जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ उनको वो मंत्रालय चेंज करवाएंगे। कैबिनेट विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में बहुत सारे मंत्रियों का मंत्रालय चेंज हो रहा है। तो जो पहले हुआ 21 के बाद फिर से एक बार धर्मेंद्र प्रधान का परिवर्तन दिखाई दे रहा है उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग।
कि उनकी कुंडली ग्रह जो हैं वो उनको परिवर्तन करवाएंगे शनि और राहु के कारण। राहु ने एकदम ऊपर पहुंचाया, लेकिन ऊपर पहुंचाने के पश्चात अब उनको बदनामी भी झेलनी पड़ रही है। शनिदेव इस समय रेवती नक्षत्र में हैं। मैंने कहा था ये समय फाइनल बैलेंस शीट खुलेगी सबकी। सही काम किया तो बिल्कुल वाह वाही, गलत काम किया तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो उनको ये मंत्रालय उनके हाथ से ले लिया जाएगा। केवल इतना करेंगे मोदी जी, उनका मंत्रालय चेंज करेंगे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के कारण इनका इस्तीफा होगा, या कांग्रेस के बोलने के कारण, या अरविंद केजरीवाल के ट्वीट करने के कारण बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। कारण मैंने कहा वो कहाँ पर मंत्रालय, वो है अंडर में मोदी जी के, और मोदी जी कभी प्रेशर में काम नहीं करते। और इनकी कुंडली में भी दिखाई दे रहा है शून्य से शिखर तक का सफ़र। गुरुदेव बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में हैं। वो खुद प्रशासनिक क्षमता उनके अंदर है, जिसके तहत वो देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। और ये समय आंखें खोलने का भी है। जो मैंने कहा था कि सूर्यदेव इस समय राजा हैं। शनिदेव कहाँ हैं? शनिदेव है मीन राशि में, उन पर है गुरुदेव की नज़र, और वो करते हैं इस समय जस्टिस कर रहे हैं। तो राजा हो गए सूर्यदेव। गुरुदेव विक्रम संवत के राजा, 2026 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी साल है सूर्यदेव का। शनिदेव न्याय कर रहे हैं। मंगल देव सेनापति हैं विक्रम संवत के, तो मंगल मचा रहे हैं दंगल। गुरुदेव बृहस्पति बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, और सूर्य भगवान राजा को शांति से बैठने नहीं दे रहे हैं। तो अभी ये घोटाले क्यों आ रहे हैं और क्या आगे ये घोटाले नहीं आएंगे? मंत्रालय चेंज हुआ तो भी और घोटाले निकल कर सामने आएंगे। मैंने भारतवर्ष की कुंडली देखकर आपको कहा था कि 2026 में बड़े बड़े घोटाले और बड़े बड़े आंदोलन होने वाले हैं, जिसमें छात्र भी उतरेंगे, पब्लिक भी उतरेगी, किसान भी उतरेंगे, और जनता और राजा के बीच असंतोष की भावना दिखाई पड़ रही है। राजा के फैसले जनता को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, जबकि राजा लेंगे कड़े नियम। केवल हमारा देश नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात, देश हित में लिए जाएंगे निर्णय, लेकिन राजा के लिए गए निर्णय प्रजा के लिए संतोषजनक नहीं होंगे, इसलिए प्रजा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। ऑलरेडी चूंकि मैंने ये सब आप लोगों को बातें बताई हैं और मैं ग्रहों की चाल को समझ सकती हूँ, इसलिए मैं पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं हूँ। बड़े आराम से आप लोगों तक वीडियो पहुँचाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला समय कैसा है। त्राहिमाम होने वाला है, आंदोलन होने वाला है, युद्ध के कारण महंगाई बढ़ेगी, कोलाहल केवल हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में है। लेकिन इसी बीच चीज़ें सही होती हुई चली जा रही हैं। तो चाहे आप कितना भी प्रेशर डाल लें, हमारे शिक्षा मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, रेजिग्नेशन नहीं देंगे, लेकिन मोदी जी की तरफ से उनका मंत्रालय ज़रूर चेंज होगा और किसी नए मंत्री को शिक्षा मंत्रालय दिया जाएगा। जो मेरा आकलन है, अब ये आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत जल्द सत्य होता हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।